नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरे छोटे से YouTube चैनल समाचार और हम में आपका स्वागत है। कल से ही जब मैं अपने काम से आता हूँ और टीवी खोलता हूँ तो एक नौसिखिया नेता सरी का एक आदमी जिसका नाम उदयनिधि स्टालिन है, नाम से तो कम्युनिस्ट लगता है लेकिन एक्चुअली ये लोग किसी विचारधारा से मतलब नहीं रखते। इनकी कोई विचारधारा होती ही नहीं है। इनकी विचारधारा होती है कि गंगा बह रहा है, लोटा डाल के पानी निकाल के चारों तरफ छिड़क दो। अगर सनातन का विरोध करने से, हिंदुओं का विरोध करने से कोई संगठन इनके पार्टी से जुड़ता है तो लाओ मौका देख के चौका मार दो। इनका कहना है कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी महामारी के बराबर है कि जिसका रोकथाम नहीं, उन्मूलन करना चाहिए। उन्मूलन मतलब सर्वनाश कर देना चाहिए। मैं इनके जैसे गधों से पूछता हूँ, ढोंगी और बहुरूपियों से पूछता हूँ कि तुम दावा के साथ क्यों नहीं कहते, छाती ठोक के समाज के सामने क्यों नहीं कहते कि मैं हिंदू धर्म का इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो चुका हूँ। मेरी नज़र में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई अगर इस माटी को अपनी माँ समझते हैं तो वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बाप हैं, वो मेरी माँ है। लेकिन जो इस माटी का खाते हैं, ठीक है, और इसको लूटने वाले को अपना बाप, अपना माई समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं और अपना देवता समझते हैं, ऐसे सारे आदमियों का जो है, ऐसे सारे आदमियों का इस देश की माटी का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पक्का विरोधी है, पक्का दुश्मन है, पक्का दुश्मन है। दूसरी बात, तुम सनातन धर्म के इतने बड़े विरोधी हो तो झक मराने के लिए उदयनिधि जैसा नाम रखे हो। उदयनिधि जैसा नाम कहाँ से लाए हो? वेटिकन से लाए हो या कहीं उज्बेकिस्तान से लाए हो? बाप से क्यों नहीं बोल दिए कि हिंदू विरोधी नाम रखने के पहले जो है मेरे नाम का पहला अक्षर जो है कम से कम जो है हिंदू के बाहर से कहीं खोज के ले आए होते। तुम्हारे बाप को उदयनिधि ही नाम मिला था। कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है वहां पे। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, ऐसे हमें अगर मोदी फिर से आ गया तो सनातन का राज होगा। फिर उनके लड़के कहते हैं अभी उदयनिधि जैसे खरबूजे के बयान पे कि हाँ कई कुरीतियाँ हैं सनातन धर्म में, उसका उन्मूलन जरूरी है। हिम्मत नहीं है कि गलत को गलत कहे तो गलत का साथ देना ही चालू कर दो। फिर एक चिदम्बरम के लायकदार लड़के हैं जिनका बाप जो है दिल्ली में जब सीबीआई और ईडी रेड मार रही थी तो छत कूद के भाग रहे थे अरेस्ट से बचने के लिए। सारे लोगों ने तमाशा देखा, परम भ्रष्टाचारी। तो जब बीज ही ऐसा है तो पेड़ कैसा निकलेगा, पौधा कैसा निकलेगा? एक खरबूजे की दुकान चलाना का सहूर नहीं है, तरीका नहीं है, और मोहब्बत की दुकान चलाने बैठे हैं। और उनकी मोहब्बत का दुकान जो है उसका ठेका केवल सनातनी लेकर बैठा है कि अपने लूटने वालों को और हत्या करने वालों पर, बलात्कार करने वालों पर, देश के टुकड़े करने वालों पर, या चाहे कोई भी दुश्मन ही क्यों ना हो, आंख बंद करके उसको फिर से जो है उस पर भरोसा कर लो। रक्षात्मक सोच जो है छोड़ दो। आक्रमणकारी जो है अपने विरोधियों, अपने दुश्मनों के प्रति, इस माटी के जो है हत्यारों के प्रति जो है आक्रमण का स्वभाव छोड़ दो। प्रतिकारात्मक स्वभाव छोड़ दो। उनको आंख बंद करके जो है फिर से आमंत्रण करो कि भाईचारा पैदा करो कि आओ, और पीछे पीठ के पीछे फिर छुरा घोपो और आओ, ये देश खुला जो है खजाना है, लवारिस जो है औरत है, इसको फिर लूटो। तब मोहब्बत की दुकान चलेगी। और मोहब्बत की दुकान जो है किसी और संप्रदाय ने ठेका नहीं लेकर रखा है। सदियों से मोहब्बत की दुकान का ठेका अपने देश के 3 टुकड़े करा के अपने ही बंधुओं को, अपने ही लोगों को, अपने ही देश में
प्रवासी प्रवासी बना के अपने ही देश में जो है शरणार्थी बना के भागते और कुचलते हुए देखने वालों पर अपने ही देश के कई राज्यों में चुनाव होने के बाद जो है भयंकर मार काट मचाते हुए देखकर, महिलाओं के बाल खींचते हुए देखकर, अपने ही लोगों को बेमौत मरते हुए देखकर भी जो है चुपचाप टीवी देख के जो है आंसू पोंछ के और अपने घर में बैठ जाने वाला सनातनी ही ठेका लेकर रखा है कि भाईचारा कायम करके रखेगा, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्या स्टालिन ने बता सकते हैं कि अली कोहन कौन था? कैसे वो सीरिया का रक्षा मंत्री तक बनने के करीब पहुंच गया था? क्या करते हैं बहनों भाइयों मालूम है? ये अपना धर्म बदल लेते हैं लेकिन नाम नहीं बदलते, और नाम ना बदल के ये आरक्षण का पूरा लाभ लेते हैं। ये हिंदुओं के बीच में धर्म बदल के भी हिंदू बन के रहते हैं और उनको धोखा देते हैं। और ये अली कोहन का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि हिंदू नाम रख के, महात्मा बन के, नेता बन के इसी देश को अपने आक्रमणकारियों के सामने, अपनी हत्या करने आने वालों के सामने, अपने दंगाइयों के सामने जो है विष जाने की सलाह देने वाले महात्मा तक जो है ऐसी छद्म आवरण लेकर जो है वो इसी सनातनी को अपने आक्रमणकारी, अपने हत्यारों के सामने जो है घुटने टेकने के लिए सलाह देते हैं, उनका दिल जीतने के लिए सलाह देते हैं। बहन बेटियों की अगर दंगे में, मारकाट में इज्जत लूटी जा रही हो तो उनको विष जाने का सलाह देते हैं ताकि उनका दिल जीत सके। ये ढोंगी, ये बहुरूपीय कि सैकड़ों लाशों से ज़्यादा कीमती इनका अपना महात्मापना है, इनका अपना पाखंड है। नाम हिंदुओं का रख के और दिल में दूसरे संप्रदाय, दिल में दूसरे संस्कृति की भावना रख के जो है ये उसी पेड़ को काटते हैं जिस पेड़ पे बैठे रहते हैं, या उन्हीं को मारते हैं, उन्हीं को बलि का बकरा बनाते हैं जो इनको अपना मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना भगवान, अपना महात्मा मानते हैं। लेकिन फिर भी इन बेवकूफ़ सनातनियों की आंख नहीं खुलती है कि अगर कोई नाम धर्म बदल के, अगर हिंदू नाम रख के अगर उनको कोई धोखा दे रहा हो, अगर उन्हीं का मसीहा बनने के उन्हीं को बर्बाद कर रहा हो, उन्हीं को चारा बना रहा हो, तो कम से कम उसके बारे में छानबीन करें, उसके बारे में पता करें। हम हिंदुओं की तो वो हालत है कि बाबा और फकीरों तक को अपने मंदिरों में हमने बैठा दिया, अपने भगवान के बराबर ले जाके बैठा दिया। करोड़ों का चंदा ऐसे लोगों को देते हैं, खुद अपने मंदिरों में नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे मंदिरों में जाते हैं जहाँ बाबा बैठे हों, जहाँ फकीर बैठे हों, करोड़ों का चंदा देते हैं। और चंदा देने के समय अपने बहन बेटी, अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाने के समय अपने आप से जरा भी ये सवाल नहीं पूछते कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, अपना मंदिर छोड़ के, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने संस्कृति को छोड़ के, जिस वर्तमान भगवान के दरवाजे पे जा रहे हैं, जिस बाबा और फकीरों के दरवाजे पे जा रहे हैं, क्या वो हमारे धर्म के किसी भी संस्कार, क्या हमारे वेद पुराणों का या हमारे संस्कारों का, जैसे गर्भाधान हुआ, पुंसनयन हुआ और जात कर्म हुआ, चूड़ा कर्म हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, विवाह हुआ, वेद आरंभ हुआ, विद्या आरंभ हुआ, कोई भी संस्कार की सलाह देते हैं? अन्नप्राशन हुआ, कोई संस्कार की सलाह देते हैं? नहीं देते हैं। वो क्या देते हैं? वो देते हैं चमत्कार का लॉलीपॉप, कि उनका नाम जपते रहो, करोड़ों का चंदा चढ़ाते रहो, आपकी ज़िंदगी में छप्पर फाड़ के चमत्कार होगा। कोई धर्म की शिक्षा मिले या ना मिले, कोई संस्कार की शिक्षा मिले ना मिले, कोई इंसानियत की शिक्षा मिले या ना मिले, कोई व्यवहारिक शिक्षा मिले या ना मिले, लेकिन चमत्कार की गारंटी है, आते रहो चमत्कार होगा। मैं यही कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से भी डोडो पक्षी मत बनो, क्योंकि डोडो पक्षी को अपना बचाव करना, अपना प्रतिकार करना नहीं आता था, वो विनष्ट हो गया, विलुप्त हो गया। विलुप्त होने से बचना है तो अपने घर के अंदर, अपने बीच में बैठे हुए सफ़ेद बगुलों को पहचानो, रगे सियारों को पहचानो, जिन्होंने अपना सब कुछ बदल दिया लेकिन नाम जो है सनातनी रखे हैं, ऐसे ढोंगियों को पहचानो। जय हिंद।